एक कटा हुआ सिर जिसने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। अपना शीश दान करके एक योद्धा अमर हो गया, लेकिन जो सिर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने मांगा था वो राजस्थान के सीकर में कैसे पहुंचा। ये कहानी बहुत लंबी है और जिस भगवान की बात हो रही है उनकी महिमा ही अनोखी है। आज पूरा देश उस मंदिर के बाहर उसी शीश के दर्शन करता है और हारे का सहारा बनने वाले उस भगवान को श्रद्धा से पूजता है। महाभारत का घोर युद्ध चल रहा था। महान योद्धा बर्बरीक की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जिनसे वो पलक झपकते ही किसी भी सेना का विनाश कर सकते थे। देवी दुर्गा ने भी उन्हें अपार बल का वरदान दिया। वे घटोत्कच और मोरबी के पुत्र थे और बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्तियां थीं। महाभारत के युद्ध में भाग लेने से पहले उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब भगवान कृष्ण ब्राह्मण वेश में उनके पास आए और उनसे उनका शीश दान मांगा तो बर्बरीक ने बिना हिचकिचाए सहर्ष अपना शीश अर्पित कर दिया। ये उनका अद्वितीय बलिदान था जिसने उन्हें भगवान कृष्ण के समकक्ष बना दिया। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और अपने भक्तों का उद्धार करेंगे। राजस्थान के सीकर जिले में एक दिन एक गाय चरते चरते एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध देने लगी। वीरान स्थान पर ऐसी घटना देखकर लोग चकित हो गए। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से एक अद्भुत शीश प्राप्त हुआ। श्याम बाबा का शीश खाटू कैसे पहुंचा, इस बारे में 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने बर्बरीक का शीश रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया, जो बहकर खाटू पहुंचा। बाद में जब गाय चराने वाले ग्वाले को यह शीश मिला तो उसने उसे जागीरदार को सौंप दिया। जागीरदार ने खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाया। दूसरी मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को खाटू गांव में स्थापित किया और उन्हें श्याम नाम दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में वे हारे का सहारा बनकर पूजे जाएंगे। मूल मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा करवाया गया माना जाता है। 1720 ईस्वी में ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। खाटू श्याम बाबा के मंदिर के आसपास कई रहस्य छिपे हुए हैं। श्याम कुंड जो मंदिर के पास स्थित है उसका विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था। एक कम ज्ञात कथा यह भी है कि इस कुंड का जल सामान्य नहीं है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को श्याम नाम दिया तो उन्होंने इस कुंड को भी एक विशेष वरदान प्रदान किया। मान्यता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं मिटते बल्कि मन को भी गहरी शांति मिलती है। कुछ पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण ने इस कुंड में कुछ दिव्य जड़ी बूटियां भी मिलाई थीं, जिससे इसका जल औषधीय गुणों से युक्त हो गया। इसी कारण आज भी श्रद्धालु इस कुंड में डुबकी लगाकर रोगों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। खाटू श्याम जी से जुड़ी एक और रोचक कथा मंदिर परिसर में स्थित एक अलौकिक पेड़ की है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। कहा जाता है कि यह हजारों वर्ष पुराना है और स्वयं बाबा श्याम की दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। एक किंवदंती के अनुसार जब मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया तब इस पेड़ ने अपनी शाखाओं से मंदिर को ढक लिया था, जिससे सैनिक मंदिर तक पहुंच नहीं पाए। उन्होंने इसे काटने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह और अधिक घना होता गया। अंततः सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यह पेड़ आज भी श्रद्धालुओं को छाया और शांति प्रदान करता है। इसके पत्तों को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है, जिससे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम मंदिर के नीचे कुछ गुप्त सुरंगें भी मौजूद हैं। इन सुरंगों को लेकर कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सुरंगें प्राचीन काल में आपातकालीन निकास मार्ग के रूप में बनाई गई थीं, जबकि कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि ये सुरंगें सीधे पाताल लोक या अन्य दिव्य लोकों तक जाती हैं। एक कथा के अनुसार इन्हीं सुरंगों में से किसी एक में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, जिसे स्वयं देवताओं ने बाबा श्याम के भक्तों के लिए सुरक्षित रखा है। हालांकि इन सुरंगों के प्रवेश द्वार अब बंद कर दिए गए हैं और उनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं।
ये सुरंगें मंदिर की प्राचीनता और उसकी रहस्यमयी आभा को और भी बढ़ा देती हैं। क्या आपने कभी इस रहस्य के बारे में सुना है? क्या आप कभी खाटू गए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय श्री श्याम।